बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है और ये प्रॉब्लम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से है। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन इसलिए क्योंकि आपको पता है, आपको मालूम है कि यहाँ पर डी जो है डिनोट कर रहा है डेल ओवर डेल एक्स को और डी डैश डिनोट कर रहा है डेल ओवर डेल वाई को। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है तो लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी जो पावर है यानी ये सेकंड डेरिवेटिव है डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जिसे हमने डी स्क्वायर से लिखा है। इसकी होल पावर यानी अगर जेड लिखा है तो उसकी पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर है क्योंकि आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा है किसी डेरिवेटिव का और ना ही उनकी कोई पावर है, डिग्री है। तो ये लीनियर हो गए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट है 1 माइनस का 1, ये इनके कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं। और ये इसको नॉन होमोजीनियस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं डी की जितनी पावर है उतनी डी डैश की नहीं है। इधर 2 है डी की पावर और डी डैश की 1 है, तो ये नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस में इक्वल पावर होती है। तो और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर ये जो वैल्यू है मतलब जिसके बेस पर हम इसके दो पार्ट निकालते हैं, पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो निकालेंगे फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम ये करेंगे हम ले लेंगे इसमें जो डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड है इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कहलाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। पहले तो ये कोशिश करेंगे इसके फैक्टर हो जाए, लेकिन हम लोगों को देखने से पता हो रहा है कि इसके कोई भी लीनियर फैक्टर हम नहीं कर सकेंगे। और जब लीनियर फैक्टर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो इसका जो है वो ट्रायल सॉल्यूशन हम मान लेते हैं। तो उसी को हम लोग अब मानते हैं लेट z इज इक्वल टू, वो इस फार्म में मानते हैं a e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, जहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये जो z की जो वैल्यू मानी है b a ट्रायल सॉल्यूशन, इसको हम लोग ट्रायल सॉल्यूशन मान लेते हैं अपना कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। अगर ये फैक्टर इसके नहीं होते हैं तब, वैसे तो फैक्टर हो जाते हैं तो उसका CF लिखने का तरीका होता है आसान, वो भी है और इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि z की जो वैल्यू ये मानी है उसको हम पहले तो x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डेल z ओवर डेल x निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो a इंटू में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर मतलब जो भी लिखा है उसको लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा x नहीं है तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू, so we get h into 1 because differentiation of x with respect to x equal to 1 and differentiation of k by which is constant for x is 0, यानी x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो h इंटू में है कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन 1, और x के लिए जो x के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के लिए y कांस्टेंट होगा क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई ओनली, यहाँ पर लिख देंगे a और h e टू द पावर h x प्लस का के वाई, ये वैल्यू आई है डेल z ओवर डेल x की। हालांकि हमें इस z का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए हम इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल टू z ओवर डेल x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे और ये ऐसे निकलेगा जो हम अभी निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, जो डेल ओवर डेल z निकालना उसका x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन और इसकी वैल्यू तो ये है, यानी a h e टू द पावर एच एक्स प्लस का के वाई। आप कुछ स्टेप को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो सके, हम डिटेल में कर रहे हैं। यहाँ पर एच और
एच ए और एच कांस्टेंट है, इनटू में है, तो इसको हमने यहाँ पर बाहर ले लिया। सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना होगा इसका, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर एक्स होता है, यानी जो भी लिखा है वो लिख दें, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ऐसा अभी कर चुके थे, और वो एच इंटू 1 आया था और बाकी सब तो ज़ीरो हो गया था, और ये एच इंटू एच एच स्क्वायर हो जाएगा ए टू द पावर एच एक्स प्लस का के वाई। यहाँ पर अभी ऊपर जैसे कि बता चुके हैं कि डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने डी स्क्वायर से डिनोट किया है, जेड ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि डेल ओवर डेल एक्स को हम डी बोलते हैं, और अगर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो डी का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से डी स्क्वायर जेड की जगह पर ये रखेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 में इनकी वैल्यू निकालना थी। अभी हमने हालांकि मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हम डी डैश जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो डी डैश जेड का मतलब हुआ कि इस जो जेड को भी हमने फाइंड किया था, इसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेल ओवर डेल वाई, और जेड की जो वैल्यू है वो ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई है। ए इंटू में है, कांस्टेंट है, आप इसे बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन इसका करना होगा जो कि ई की पावर एच एक्स प्लस का के वाई हो जाएगा, लेकिन ये वाई नहीं है, इसलिए वाई के रिस्पेक्ट में जब इनका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो फर्स्ट टर्म जो है कांस्टेंट है तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा। इस सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वाई के लिए एक्स कांस्टेंट होता है पार्शियली डिफ्रेंशिएशन में, और के इंटू में है, बाहर ले लेंगे, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बन हो जाएगा, ओनली के बचेगा। तो इस तरीके से के इंटू ए और ई टू द पावर एच एक्स प्लस का के वाई वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो आई है वो डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू आई है। इसको हम चूँकि डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से डिनोट करते हैं, तो इसलिए ये डी डैश जेड हो जाएगा, ये के ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई के बराबर आ गया। अगर हम इन वैल्यूज़ से का डिफरेंस निकालें या फिर हम यहाँ पर वैल्यूज़ की पुट कर दें, हालांकि हमने इक्वेशन नंबर 1 को इस तरीके से नहीं लिखा है कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये डी स्क्वायर जेड माइनस डी डैश जेड हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसे इक्वेशन नंबर अगर 1 डालते हैं तो हम कहें कि इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर डी स्क्वायर जेड नज़र आ रहा है उसमें ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी ये वैल्यू है ए एच स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, फिर माइनस का साइन है वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद डी डैश जेड की वैल्यू रखें, डी डैश जेड की वैल्यू ये आई है लास्ट में, ये वैल्यू है के ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस का के वाई, और राइट हैंड साइड में 0 है, इसको 0 के इक्वल रखें। दोनों टर्म्स में हमें ए और ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन नज़र आ रहा है, और एच स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, माइनस का के बचेगा, राइट हैंड साइड में 0, क्योंकि ना तो ए शुरुआत में ही हमने जो माना था इसको जेड की वैल्यू को, तो ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, और ई की पावर में कितनी करें ये 0 नहीं आएगा, तो ये तो 0 है नहीं, तो दिस सिंपल एज जेड, ये फैक्टर ही 0 है, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ से इसको के को उधर ले जाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर के, यानी के की वैल्यू को हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर के बराबर आ गई, ये के बराबर एच स्क्वायर पुट कर देंगे, जहाँ पर हमने जेड माना था, जेड यहाँ पर हमने लिया था, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये अगले पेज पर हम लिख रहे हैं अगले इस बात को कि हमने फाइंड कर लिया है। हैंस द सॉल्यूशन इज ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 जो था डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सोल्यूशन आ गया z इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस जो के है वहाँ पर एच स्क्वायर रख दें वाई। तो जबकि इक्वेशन 1 का जो सोल्यूशन है वही आपको मालूम है कि ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी हमने इसको जनरलाइज भी करना होगा, साथ में ये बता दें कि ए कैपिटल ए क्या है और एच क्या है। तो यहाँ पर बता देते हैं, वेयर कैपिटल ए एंड एच आर arbitrary कांस्टेंट हैं, a more general solution is given by, तो उसके लिए हमें z की वैल्यू को जनरलाइज करना होगा, सिग्मा इसके पहले लगा देंगे, जो भी हमारे z की वैल्यू है a e टू द पावर एच एक्स प्लस
एच स्क्वायर वाई। और ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 का, लेकिन हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी यही वैल्यू z की सिग्मा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा सिग्मा ए ई टू द पावर, यहाँ से अगर हम h कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो x प्लस का एच वाई बन जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। जैसे कि हमने शुरू में बोला था, हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करके दोनों को ऐड करेंगे, तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका 1/, में लिख देंगे उस वैल्यू को जो कि आपका जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें z का जो कोफिशिएंट होता है यानी ये वैल्यू, उसको तो अपान में लिख देंगे 1/, में, यानी डी स्क्वायर माइनस डी डैश को, और जो भी होगा राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में गिवन था तो उसको यहाँ पर ये फंक्शन हो जाएगा जिस पर ये ऑपरेटर यानी 1/, दिस डी स्क्वायर माइनस डी डैश ऑपरेट होना है। वैसे तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं इस फार्मूले को अप्लाई करने की, 1/f डी और डी डैश का फंक्शन हो यहाँ पर कोई, और यहाँ पर e की पावर ax प्लस बी पाई की फार्म में हो। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जहाँ पर भी d मिलता है वहाँ पर e की पावर में x को कोफिशिएंट a रख देते हैं, जहाँ पर d डैश मिलता है वहाँ y को कोफिशिएंट b रख देते हैं, और बाकी ये वैल्यू एज इट लिख देगी e की पावर x b की पावर y। लेकिन ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होता है जब a b की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, लेकिन यहाँ पर चूँकि अगर हम ऐसा करके देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, 1 यहाँ रखेंगे, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और इस केस में ये वैल्यू अपान में 0 आ जाएगी, यानी ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को फिर दूसरे फार्मूले का यूज़ करेंगे। जब ये फेल हो जाता है 1/f डी डैश ई टू द पावर ax प्लस बी वाई इंटू यहाँ पर v एक दूसरा फंक्शन जो कि x और y का फंक्शन होता है, इसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो इसमें e टू द पावर एक ax प्लस बी वाई लिखने के बाद 1/, जहाँ पर भी आपको d नज़र आएगा वहाँ पर x का जो कोफिशिएंट a है वहाँ पर d प्लस a रख देंगे, और जहाँ पर y है वहाँ पर d प्लस डी डैश प्लस का b रख देंगे y को कोफिशिएंट, और ये v ऑपरेटर वो लिख देंगे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है कि e के साथ में मल्टीप्लिकेशन में x y का जो फंक्शन है वो यहाँ पर तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 को हम x y का फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं और इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हमें यहाँ पर अब करना है, यानी e टू द पावर x प्लस वाई को इस तरीके से हम जैसे कि फार्मूला इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, और 1/, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल साइन के धीरे लिखना है, सबसे पहले लिख दें। उसके बाद में जहाँ पर भी आपको डी डैश नज़र आ रहा हो, डी नज़र आ रहा हो, उसमें एक्स कोफिशिएंट जो नहीं लिखा है यहाँ पर तो 1 होगा वो रख दें, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। ऐसे ही डी डैश की यहाँ पर डी डैश प्लस जो वाई का जो कोफिशिएंट है नहीं लिखा है यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिया, और दूसरा जो वी है उसकी जगह पर हमारा 1 है उसको यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो e टू द पावर x प्लस वाई 1/, इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का दोनों के इंटू का ट्वाइस 2d, ब्रैकेट ओपन करेंगे डी डैश माइनस 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1, ये 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर x प्लस वाई और 1/, डी स्क्वायर प्लस का 2d माइनस का डी डैश है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब ये इसको सॉल्व करना है, इसको हम कंसीडर करेंगे एक्स बाई का पॉलिनोमियल, और ऐसे केस में फिर हमें एक्स डी की डिक्रीजिंग पावर में हमें इसको लिखना होता है, तो डी की डिक्रीजिंग पावर में लिखना है, सॉरी इंक्रीजिंग पावर में लिखना होता है। तो शुरुआत में सबसे कम डी की पावर, फिर उससे ज़्यादा, और डी डैश का टर्म लिख दें 1 है यहाँ पर, और चूँकि इसमें पॉलिनोमियल कंसीडर किया है तो इसको बाइनोमियल बनाना होता है, और बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर नज़र आए उसको आप बाहर ले लेते हैं, और जब इसको बाहर लेते हैं तो इसका मतलब आपने डिवाइड कर दिया 2d से, जब यहाँ डिवाइड किया 2d से तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड किया तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश अपान में 2d यानी कर लिया आपने, और 1 ये ऑपरेटर है। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो अभी तो पावर 1 नहीं लिखी तो 1 होगी, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। ये जो चल रहा है वो वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है, और इसमें फर्स्ट फैक्टर e की पावर x प्लस वाई, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है,
और यहाँ पर ये 2D ऑपरेटर लिखा रहने दें और हम दूसरे ऑपरेटर को न्यूमरेटर में ले जा चुके हैं। ये लाइन नहीं बनाना चाहिए था हमको, तो इस लाइन के जब न्यूमरेटर में ले गए तो 1 प्लस का हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, यानी डी स्क्वायर माइनस डी डैश अपान में ये 2D था, ये x है, यानी 1 प्लस एक्स की पावर -1 आई जो कि 1 पर ऑपरेट होना है। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को हमें अप्लाई करना है। ये डी स्क्वायर है और हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x² प्लस एंड सॉन टू इन्फिनिटी होता है। इसमें इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी e⁻x प्लस वाई 1/2D। आप ऐसे एज इट लिख दीजिए और यहाँ पर जब फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स एक्स मीन्स हमारा ये टोटल वैल्यू है जो कि डी स्क्वायर माइनस डी डैश और अपान में 2D, और इसी तरीके से पावर ये बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारा 1 है जिस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है। तो जब इसको ऑपरेट करेंगे यानी इस ब्रैकेट के अंदर 1 को ले जाएंगे, पहले तो इस 1 के साथ में लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये 1 के साथ में लेके आएंगे तो ये 1 ही आ जाएगा और ये प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा और ये पूरा ऑपरेटर यानी डी स्क्वायर माइनस डी डैश अपान 2D लिखें और ये 1 पर ऑपरेट होगा। प्लस एंड सॉन और भी टाइम आएंगे लेकिन और टर्म को छोड़ दें क्योंकि अगर हम एक बार भी डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट का करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अगली बार में चूँकि होल ऑफ स्क्वायर होना है, पावर 2 होना है तो 2 बार तो डिफ्रेंसिएशन 0 ही हो जाएगा, मतलब एक ही बार में 0 हो रहा है तो आगे हायर डेरिवेटिव जो होंगे 1 के वो 0 हो जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। e⁻x प्लस वाई 1/2D, और जब हम इसको 1/2D साइड से लिखेंगे और ये ऑपरेट करेंगे यहाँ पर डी स्क्वायर पर और डी डैश पर, तो हमें मालूम है कि एक बार ही डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, यहाँ तो 2 बार है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ y के रिस्पेक्ट में भी इसका 1 का जो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये जब 0 हो जाएगी तो आपको मालूम ही है कि ये 1/D का मतलब इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में, और चूँकि ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो 0 के इंटीग्रेशन भी 0 के इक्वल हो जाएगी e⁻x प्लस वाई 1/2D, और ये सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि ये 0 के इंटीग्रेशन 0 होता है। और 1/2 को शुरू में लिख दें e⁻x प्लस वाई, और जो 1/D है उसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 e⁻x प्लस वाई, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, इसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कह सकते हैं। आ गया है x को शुरुआत में लिख दें 1/2x e⁻x प्लस वाई, और यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल से पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कह सकते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़, तो इसका ये सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। z = होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, यानी सिग्मा a e⁻h प्लस का h/, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1/2x e⁻x प्लस वाई। एक चीज़ और यहाँ पर देख लें कि ये हो सकता है इस तरीके वाला जो आंसर है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है आपका बुक में या जहाँ पर भी सॉल्यूशन दे रखा हो उसका नोटेशन अलग हो सकता है, तो A-B हो सकता है, तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।